कि चंद्रशेखर हरा बड़ा पेड़ है, मैं मानता हूँ वो भी बीज भी नहीं है। वो जो नगीना की सीट पे जो वो बीज बोना चाह रहे हैं, मतलब कि बीज के चंद्रशेखर को देख लीजिए, जिसके सामने वो रोए, जिसके बारे में मैं उनके एक सुन रहा था वीडियो एक, वो कह रहे हैं कि मुझको अखिलेश ने धोखा दे दिया। अखिलेश अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मुझे इनकी वोट से कुछ फायदा ही नहीं मिलता। तो जो व्यक्ति कि चंद्रशेखर जहां पैर रख देते हैं वहां उनके पीछे लाखों की युवाओं की भीड़ खड़ी हो जाती है। आप उन लाखों की भीड़ में देखना उनकी उम्र कितनी है। आपको उन लाखों की भीड़ में से 90% तो वो लोग देखेंगे जिनके मतलब कि वोटर ही नहीं बना अभी मतलब वो चंद्रशेखर इतने बड़े नेता की तुलना बंदर से कर रहे हैं। मैं बंदर 2024 के लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियां जो है पूरी दमखम के साथ अब मैदान में उतर चुकी हैं। तमाम राज्यों में, तमाम स्टेट में अब जो है प्रत्याशियों की सूची जो है जारी होना शुरू हो चुकी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी अब पूरी तरह से दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें या दिल्ली की या तमाम राज्यों की बात करें। मायावती जो है लगातार जो है सूचियां जारी कर रही है और एक से एक नाम जो है सामने आ रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट जो मानी जा रही है नगीना की मानी जा रही है, जहां से चंद्रशेखर आजाद रावण खुद जो है चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले जो है 2019 के चुनाव में बीएसपी के वहां पर जो है सांसद रह चुके हैं। अब नगीना सीट जो है हॉट सीट बन चुकी है उत्तर प्रदेश की। जानना यह है कि क्या जरूरत थी वहां पर, जब चंद्रशेखर पहुंच चुके थे तो बीएसपी ने वहां पर एक प्रत्याशी जो है लोकल खड़ा कर दिया है। उसी के लिए बीएसपी के एक कार्यकर्ता हैं और पूर्व में जो है आप जिला महासचिव भी रह चुके हैं। जानना ये है आपसे कि जब चंद्रशेखर वहां पहुंच गए थे, पहले की बात छोड़ देते दोनों की, लेकिन अभी चंद्रशेखर वहां चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी ने वहां पर प्रत्याशी उतार दिया, क्या जरूरत थी? मतलब समाज के सामाजिक फूट डालने में। हाँ, मैं आपका पहले तो धन्यवाद कहूंगा। और जो आपने मेरे से पूछा कि जब वहाँ चंद्रशेखर पहुंच गए तो बीएसपी को वहाँ अपना कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी 1984 से वहाँ कैंडिडेट उतार रही है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी, पहले वो बिजनौर सीट हुआ करती थी नगीना को मिला के, तो वो तो बसपा की सीट रही है। 3 बार हम वहां से लोकसभा जीत चुके हैं। अब वर्तमान में हमारा वहां का सिटिंग सांसद है। चंद्रशेखर को नहीं आना चाहिए वहां, तो आप इस तरीके का आरोप नहीं लगा सकते ना कि चंद्रशेखर वहां आ गया है तो भाई बीएसपी को कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए। बीएसपी तो अपना कैंडिडेट उतारती आई है और उतारेगी, और इस बार भी वहां जीतेगी। ये इस तरीके का समाज में जिस तरीके का ये चल रहा है कि भाई चंद्रशेखर के सामने बसपा को नहीं उतारना चाहिए। अरे बसपा का 19% वोट पड़ा है लोकसभा में, और चंद्रशेखर को तो अभी लोकसभा का उसका पहला इलेक्शन है, और वो मात्र एक सीट पे लड़ रहे हैं नगीना पे, और बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में लड़ रही है। तो इस तरीके का आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो चंद्रशेखर के सामने नहीं लड़ाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती भी तो समाज की है ही, और जबकि वो 3 बार रिजल्ट दे चुकी हैं। तो इस तरीके की जो लोग बात कहते हैं वो बेबुनियाद बात है। आप कह रहे हैं कि बहन जी समाज की हैं, लेकिन चंद्रशेखर और उनकी पार्टी तरफ से लगातार ये मैसेज आ रहा है कि मायावती नाम का जो पेड़ है वो सूख गया है। चंद्रशेखर हरा भरा पेड़ जो है अब समाज के बीच आया है, आंदोलन करता, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, बड़े बड़े जो है लोगों को एकत्रित किया है। तो अब जो है मायावती को उनको सपोर्ट करना चाहिए बल्कि चंद्रशेखर को। अच्छा, जो कह रहे हैं कि बहन जी सूखा हुआ पेड़ है, तो पहले तो मैं इस बयान की उनकी बहुत कड़ी निंदा करना चाहूंगा कि किस तरीके की उन्होंने बेहूदी की बात की है। दूसरी बात ये रही कि चंद्रशेखर हरा बड़ा पेड़ है, मैं मानता हूँ वो भी बीज भी नहीं है। वो जो नगीना की सीट पे जो वो बीज बोना चाह रहे हैं, मतलब कि बीज के तौर पे मान लें, वो उस सीट पर बीज बोना चाह रहे हैं। वो वहां फसल वहां उगाना चाहते हैं जहां बहुजन समाज पार्टी ने जमीन तैयार की है। जो आप कह रहे हो कि वो जगह जगह आंदोलन करते हैं, वो आंदोलन इसलिए करते हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने उस समाज को जागरूक किया है, तो वो शोषण के खिलाफ इकट्ठा हो जाता है। वो सभी लोग चले तो जाते हैं, लेकिन वो वोटर सारे बसपा के ही हैं। तो ये मत उन्होंने जो कहा कि भाई पेड़ सूख गया है, वो पेड़ पूरे भारत में चुनाव लड़ रहा है। हर पार्टी, कांग्रेस है, बीजेपी है, तमाम सारे दल सब बहन कुमारी मायावती जी के पास जाना चाहते हैं, उनसे गठबंधन करना चाहते हैं कि आप हमारे पास आए। मतलब कि इस तरीके की हर आप मीडिया में देखोगे, हर मीडिया कह रही है कि आज बहन जी से बात हुई, आज बहन जी से मुलाकात हुई। आप चंद्रशेखर को देख लीजिए, जिसके सामने वो रोए, जिसके बारे में मैं उनके एक सुन रहा था वीडियो एक, वो कह रहे हैं कि मुझको अखिलेश ने धोखा दे दिया। अखिलेश अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मुझे इनकी वोट से कुछ फायदा ही नहीं मिलता। तो जो व्यक्ति खुद दूसरों के आश्रय पे चुनाव लड़ रहा है, खुद वो अब तक ये लगे रहे कि सपा वहां से अपना कैंडिडेट ना उतारे, बसपा अपना वहां से कैंडिडेट ना उतारे, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी तक एक बार ये नहीं कहा कि भाई कोई वहां से अपना कैंडिडेट ना उतारे। सबने कहा मिलकर लड़ लो, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम अपनी ताकत अपने दम पर लड़ेंगे। यदि हमें सम्मानजनक आप सीट दोगे तो समझौता होगा, लेकिन आप हमें सम्मान ही नहीं दोगे तो हम अपने दम पर लड़ेंगे। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि हम अपने दम पर लड़ेंगे। और जो ये कह रहे हैं कि सूख गए हैं,
ये वही लोग कहते हैं जो खुद सूखे हुए हैं, खुद डरे हुए हैं, जिनकी खुद की जमीन तैयार नहीं है, जो बहुजन समाज पार्टी की जमीन पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं। ये मत भूलो कि चंद्रशेखर जहां पैर रख देते हैं वहां उनके पीछे लाखों की युवाओं की भीड़ खड़ी हो जाती है। आप उन लाखों की भीड़ में देखना उनकी उम्र कितनी है। आपको उन लाखों की भीड़ में से 90% तो वो लोग देखेंगे जिनके मतलब कि वोटर ही नहीं बना अभी मतलब वोट डालने लायक ही नहीं हुए। तो उस भीड़ का हम क्या करेंगे? जो भीड़ मतलब कि अभी वोट नहीं दे सकती है, वो होता है ना आपके जैसे इंस्टा सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम पर आप देखोगे मिलियन में आपके सब्सक्राइबर हैं, बिलियन में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनके वास्तविक रूप से कितने समर्थक हैं? वो कितने? वो तो ठीक है, आपने कोई एक रील बनाई, बहुत व्यूज हो गए, लेकिन आपके वास्तविक रूप से कितने समर्थक हैं वो देखा जाता है। और बहुजन समाज पार्टी का जो समर्थक है, आप मैं बताना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि जहाँ चंद्रशेखर चले जाते हैं लाखों की भीड़ हो जाती है, वो सारी भीड़ बसपा की है, वो सब बसपा के लोग हैं, वो वोट बसपा को ही देते हैं। लेकिन वही उत्तेजना में आके, भावनाओं में जाके लोग चले जाते हैं कि हाँ भाई कोई बंदर भी आता है तो भीड़ लग जाती है। भारत में तो ऐसा ना, कहीं जेसीबी चल जाए तो लोग देखने लग जाते हैं, तो कोई व्यक्ति आया तो देख लेते हैं। तो इसमें मतलब चंद्रशेखर इतने बड़े नेता की तुलना बंदर से कर रहे हैं। मैं भीड़ की तुलना कर रहा हूँ कि आप कह रहे हो ना भीड़ आ जाती है, तो भाई साहब बंदर, और तुम कह रहे हो तुलना कर रहा हूं, तो मान भी लीजिए कभी सपा के पास जा रहे हैं, कभी जैन से बात कर रहे हैं, कभी राजभर के पास जा रहे हैं, तो बंदर ही एक डाल से उठ डाल। मान्यवर काशीराम कहा करते थे कि एक नेता होता है बंदर टाइप का, जो चुनावी मौसमों में पाया जाता है, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, तो वो बंदर ही है, और क्या है वो। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि बसपा ने अपना प्रत्याशी क्यों उतार दिया, सपा ने क्यों उतार दिया, इन्होंने क्यों उतार दिया, तो वो तो हार से डर रहे हैं। जब आपको चुनाव में लड़ना था, आप मान्यवर काशीराम का अपने आप का अनुयायी बताते हो, तो मान्यवर काशीराम साहब के चुनाव देखिए ना, उन्होंने समाज को लड़वाया। आप खुद अकेले लड़ रहे हो। आप कितनी सीट पर कैंडिडेट दे रहे थे वो अपने? मात्र नगीना से खुद लड़ना तो स्वार्थ दिखा रहा है ना, कि मैं संसद में चले जाऊं। और एक व्यक्ति के जाने से, अगर आप संसद में जाने से वो बहुजन समाज मजबूत होगा, तो आप देखिए ना महाराष्ट्र से अठावले कितनी बात मजबूत होगी एक व्यक्ति के जाने से। एक व्यक्ति के जाने से कभी कुछ मजबूत नहीं होगा जब तक आपके 100 सांसद ना जाएं, 100 लोग, 100 सांसद ना बने आपके सरकार में, तब आपकी बात मजबूत अब होगी। ये बताइए कि आखिरकार समाज को क्या करना चाहिए? अब नगीना हो या तमाम भारत का किसी भी कोने की बात करने, समाज को क्या करना चाहिए? कहाँ वोट डाले समाज? समाज तो बहुजन समाज पार्टी को ही वोट डालेगा। सबको पता है कि चंद्रशेखर जो हैं वो समाज में फूट डाल रहे हैं, सबको पता है। और वो मात्र एक सीट पर लड़ रहे हैं, बसपा ने वहां अपना कैंडिडेट दिया भी है। आप देखिएगा क्या चुनाव आएगा। जीत तो जो है चंद्रशेखर की बता रहे हैं, पूरा युवा जुटा हुआ है, सोशल मीडिया भरा पड़ा, चंद्रशेखर चंद्रशेखर। सोशल मीडिया से अगर चुनाव जीतने होते तो कन्हैया जीत गए होते। कन्हैया भी बेगूसराय में चुनाव लड़े थे। भीड़ से क्या होता है? भीड़ आए जाओ, आप पे वो वोटर है या नहीं है। आज वो भीड़ आपके साथ है, कल क्या पता कल कोई और सेलिब्रिटी आ जाए उसके साथ चला जाए। कुछ है थोड़ी। जो चंद्रशेखर है वो एक एक्सीडेंटल नेता है, वो कैडराइज नेता नहीं है कि उन्होंने लोगों को घर घर जाके तैयार किया है। एक घटना घटी, नेता बन गए, कल को उससे कोई बड़ी घटना घट जाएगी, कोई व्यक्ति नेतृत्व कर देगा, भीड़ उसके पीछे चल देगी। तो ये भीड़ कभी भी कहीं भी तितर पितर होती है। इससे यानी उस भीड़ का हिस्सा ना बने समाज। हाँ, समाज को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। समाज को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में चलना चाहिए, और वो ही सबसे अच्छी हैं। और वर्तमान में जो पार्टी की कमान, माननीय उत्तराधिकारी जो पार्टी के घोषित किए गए, माननीय आकाश आनंद जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, उनके नेतृत्व में चलना चाहिए। ये लोग सिर्फ भड़काते हैं, मुकदमे करवाते हैं, उससे समाज का भला नहीं होना। ये समाज साइलेंट है, साइलेंट वोट करता है, साइलेंट अपनी नीतियां बनाता है। भीड़ में से आने से चुनाव का कुछ परिणाम नहीं होगा। आप देख लीजिएगा नगीना सीट क्या, आप नगीना छोड़िए ना, 80 की 80 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। नहीं, आप नगीना कोई क्यों हॉट सीट मान लो? चंद्रशेखर लड़ रहे हैं इसलिए नगीना तमाम टीवी मीडिया इस बात को कह रहे हैं ना। टीवी मीडिया तो चंद्रशेखर को दिखाना चाहता है, उसको हवा दिखाना चाहता है कि हाँ तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो, तुम प्रधानमंत्री। आप देखिए ना उनकी रैली में ये नारे लगने लग गए कि चंद्रशेखर अगले प्रधानमंत्री होंगे। बातों से बनते हैं क्या? ऐसे बातों से सरकार बन जाएगी? तो ये सब अभी कुछ समय का है। इस चुनाव के बाद समाज को पता चल जाएगा कि किस तरीके का ये लोग स्वार्थपन अपना दिखा रहे हैं, और कैसे एक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को ये अपशब्द कहते हैं। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि बीएसपी खत्म हो चुकी है, सब रिजल्ट जीरो जा चुका है, उन लोगों को क्या कहना है? और आगामी जो चुनाव अभी डलने वाले हैं, 1-2 महीने बाद वोटिंग होगी, उसमें क्या आप संदेश देना चाहते हैं समाज को, ये बता दीजिए। मैं आपको संदेश ये देना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि बीएसपी खत्म हो गई है, वो 1 महीने 15 दिन पहले की, 1 महीने पहले की बहन जी के जन्म दिवस के आसपास की आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए, हर जगह बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए
प्रयास हो रहे थे, मतलब कि हर पार्टी ये चाह रही थी कि बहुजन समाज पार्टी आए, लेकिन जो इंडी गठबंधन है वो इस वजह से, मतलब कि अपने सपा हुई या इंडी गठबंधन की और जातिवादी नेता हुए, लालू हुए, इन लोगों ने इसलिए बहन जी का मतलब कि बात करना नहीं समझा जरूरी, क्योंकि इनको पता है कि बहन जी इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी नेता हैं, सबसे बड़ी, 40 साल का अनुभव है, महिला है, राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उनका बहुत बड़ा ओहदा है। तो वो इंडी गठबंधन ने अपनी जातिवादी मानसिकता दिखाते हुए हमें करा नहीं, लेकिन आप ये देखोगे कि पार्टी की इतनी बड़ी हमारी अहमियत है, इतना बड़ा ओहदा है कि सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करेंगे। जो कहते हैं पार्टी खत्म हो गई, ये हर चुनाव में ऐसे ही कहा जाता है, जैसे ये कहा जाता है उनका कैंडिडेट बैठ गया, ऐसे ही ये लोग कहते हैं कि वो पार्टी खत्म हो गई, लेकिन पार्टी खत्म नहीं हुई। जिसका 19% वोट है वो बहुत बड़ी पार्टी होती है। चलिए, गौतम मोहन जी हमारे साथ थे, दिल्ली के अंदर लगातार बसपा के लिए कार्य कर रहे हैं, और साफ तौर पर चंद्रशेखर को लेकर इन्होंने जो बात कही है, वीडियो आपने देखी है पूरी, और देखना आपको है कि क्या करना चाहिए 2024 के लोकसभा आपके लिए, कहीं आखिरी चुनाव ना हो जाए, क्योंकि लगातार जो समाज के लोग ये कह रहे हैं, जो एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव जो है बहुजन समाज के लिए खासकर आखिरी चुनाव होने वाला है, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से जो संविधान के खिलाफ बयानबाजी की जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि 24 में बीजेपी के आने के बाद संविधान को खत्म करने का प्रयास जो चल रहा है वो पूरा ना हो जाए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर कर सब्सक्राइब चैनल जरूर करें।